नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबर। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और जयपुर की वक्त की सबू बड़ी खबर। जयपुर का महापौर विष्णु लाटा बन गया है और 1 वोट से विष्णु लाटा जीत दर्ज करी है। विष्णु लाटा बीजेपी रा बागी पार्षदा विष्णु लाटा ने मिलिया 45 कुल वोट मिले और मनोज भारद्वाज ने 44 वोट मिले। तो आज पूरे दिन के एक घटनाक्रम कमाई ने आखिरकार विष्णु लाटा जयपुर शहर का नया मेयर बन गया। यानी जयपुर शहर का प्रथम नागरिक विष्णु लाटा मनोज भारद्वाज ने हरायो। 1 वोट से आकी जीत दर्ज हुई है। अशोक लाहौटी के विधायक बनने के बाद में अशोक लाहौटी मेयर पद से इस्तीफा दे दियो। बाद कमाई ने डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज शहर का नया मेयर बनया और ज्यादा समय बाने को नहीं गुजरे हो, शहर का नया मेयर बनया और फिर से चुनाव हुआ और ये चुनाव कमाई ने विष्णु लाटा 1 वोट से जीत दर्ज करी है और मनोज भारद्वाज ने 1 वोट से हरायो। मनोज भारद्वाज ने 44 वोट मिले और विष्णु लाटा ने 45 वोट मिले। यानी 1 वोट से जयपुर शहर को नयो मेयर अब विष्णु लाटा। पूरा दिन चाले घटनाक्रम कमाई ने अब जयपुर शहर ने एक नयो मेयर मिल चुके हैं। चुनाव कमाई ने हालांकि उम्मीद को नहीं करी जा रही थी कि मनोज भारद्वाज जो है वो हारेगा, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम के दौरान विष्णु लाटा सिर्फ 1 वोट से जीत दर्ज करी है। कांग्रेस की कूटनीतिक जीत भी इन्हें कहे जा सके और अब विष्णु लाटा जयपुर शहर का नया मेयर बन चुके हैं। शहर की सरकार चुन ली गई है और अब नए महापौर के पद पर विष्णु लाटा काबिज हो चुके हैं। उन्होंने मनोज भारद्वाज को हराकर एक बड़ी यहां पर जीत हासिल करी है। हमारे साथ में विष्णु लाटा, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप अब महापौर बन गए हैं और एक शहर के अब जो मुखिया हैं उसके ऊपर आप काबिज हो गए। धन्यवाद, आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो किस तरह की अब आगे के कामकाज की रहेगी, क्योंकि 90 पार्षद थे और उसमें से आपको 45 वोट मिले हैं और 44 वोट मनोज भारद्वाज को मिले हैं। 1 वोट से आप जीते हैं, लेकिन आपने किस तरह की आगे का काम कार्य सीढ़ी रहेगी? देखो, वोटों की लड़ाई तो समाप्त हो गई। जो नगर पालिका अधिनियम है उसके तहत हमें राइट्स मिले हुए हैं और सब पार्षद मिलकर उसके तहत हम जयपुर का विकास करेंगे। सभी बाड़ाबंदी की गई थी, सभी पार्षद वहां पर मौजूद थे, लेकिन आपने अभी हमसे पहले ही न्यूज 18 से बात की थी कि 90 पार्षद मेरे साथ है। 90 पार्षद ही तो इसीलिए तो मेयर बनाऊं मैं। आप बताओ, इसीलिए मैं कह रहा था मैं बनूंगा। अब 90 ने बनाया, 45 ने बनाया, 40 ने बनाया, महापौर बन गया। मैं आपके सामने हूँ। तो अब किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ आपका कदम रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया। हम सिर्फ जयपुर का विकास, चौमुखी विकास करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के मतभेद से नहीं। जनता को पूर्ण रूप से राहत देने के उद्देश्य से काम करेंगे निगम। सब ने आपको समझाइश भी की थी, लेकिन उसके बाद में बागी तेवर जा रहे हैं और आज अब नए वो बन गए। ऐसा कोई नहीं है, समझाइश हमारे पार्षदों ने करी है मेरे को। तो इन्होंने कहा भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें किसी का कोई संबल नहीं है, आप लड़ो, हम आपको वोट देंगे, वोट देंगे सब। तो ये थे महापौर विष्णु लाटा, जो अब शहर के नए मुखिया यहाँ पर बन चुके हैं। और खास तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहा है कि वो अब सभी जो 90 पार्षद हैं उनको साथ लेकर यहाँ पर काम करेंगे। किसी में भी जो मतभेद है वो उनमें नहीं होगा। फिलहाल अब मान सकते हैं कि शहर के जो नए मुखिया हैं वो विष्णु लाटा बन चुके हैं। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ सतवीर सिंह, न्यूज 18 जयपुर। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सतवीर सिंह हमारे संवाददाता मारसागर लाइव जुड़ गया है। सतवीर, शहर ने एक नए मेयर मिल गए विष्णु लाटा, महज 1 वोट से जीतकर बे महापौर बनया। कितो मुश्किल रहो बा के लिए जीत दर्ज करनो, और दूसरो सतवीर के कांग्रेस की इन्हें कूटनीतिक जीत मानी जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने पहला तो सीधी तस्वीर मैं आपने दिखाबो चाह रहा हूँ कि जो विष्णु जो लाटा है बे अटे नया जो महापौर है बे अटे बन गया है और शहर की सरकार का जो मुखिया है बे बन गया। और बाको अभिनंदन अटे जो बाका जो कार्यकर्ता है और साथ ही जो कांग्रेस का जो पार्षद है बे अटे कर रहा है। और आपने बता देवा कि क्योंकि वो चुनाव एक बड़ो असमंजस की स्थिति बताई जा सके है। और आपने खासतौर पर आपने बताबो चाहूंगा कि अरे अब ये अठो पे बात कर पाऊँ बात में। भाई साहब, आज जीत हासिल हो गई है, खुशी साफ तौर पे दिखाई दे रही है, खुशी देखने को मिल रही है, सब कुछ राजी है। क्या देखते हैं? ये तो कार्यकर्ताओं को स्नेह प्रेम उल्लास है इनमें, इसलिए नारेबाजी हो रही है। तो
अब किस तरह से रणनीति रहेगी आपके आगे, क्या आपको होगी क्योंकि मेरे साथ पहले भी थे, भी आगे भी रहेंगे, इसी तरह से आगे जीत दिलाते रहेंगे सब मिलकर। क्या कांग्रेस की तरफ से आपको बुलावा है? फिर बार बार आप वही बात कर रहे हो, मैंने मना कर दिया, बाद में करेंगे। लेकिन उत्साह देखने को मिल रहा है आपको। कार्यकर्ता ये मन से चाहते हैं, एक जनप्रतिनिधि का यही होता है, सबको साथ लेके चलने का रहेगा और किस तरह से कार्य के लेकर रहेगा। मैं खुद भी छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ताओं के साथ अगर मैं ढंग से काम करूंगा तो इनका उल्लास और भी दुगना हो जाएगा। यहाँ पर जो उल्लास है वोट दुगना हो जाओ और खासतौर पर आप देख सको कि किया जो नया जो महापौर है जो विष्णु लाटा बे अटे उत्साहित नजर आ रहा है और बे यहाँ कह रहा है कि जितना भी जो पार्षद है जो सगला पार्षद ने बे साथ ले रहे काम कर रहा, क्योंकि जयपुर रो विकास बन अटे करनो है, सफाई को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपने बता दें स्वच्छ सर्वेक्षण को जो वो भी मुहिम चल रही है। सतवीर बाकी खुशी आप तस्वीर का मैंने देख सका, लेकिन सतवीर चुनाव बहुत मुश्किल रहे होगो, क्योंकि विष्णु लाटा दावो कर रहे हैं कि बांके करने 90 पार्षद है और जबकि बीजेपी या मानकर चल रही, बीजेपी का पार्षद या मानकर चल रहा है कि भले ही चुनाव जरूर हो रहा है लेकिन मनोज भारद्वाज जी जो है वो नया मेयर चुना जाओगा। हालांकि बाने मेयर बनया कुछ ही समय गुजरे और पूरा अंक गणित बैठे हो कहीं सतवीर। जी बिल्कुल, और चुनाव पहले तरह को आपको बता दूं कि जिस तरीके में जो नामांकन भरे हो विष्णु लाटा और बाकी जो बने मनाबा को जो दौर है वो भी लगातार चल रहे हो और लगातार मनाबा को जो दौर है वो चल रहे हो। खासतौर पर जो पूर्व मेयर और जो विधायक है अशोक लाउटी पे भी अटक हो गया है, जो पूर्व मंत्री है अरुण चतुर्वेदी भी आया है और भी के बाद में मोहनलाल गुप्ता भी अटक आया और खासतौर पर मनाबा को जो दौर है वो चालियो नामांकन वापस लेबा को की बात भी बात चली, लेकिन साफ तौर पर मना कर दिया और भी के बाद में उम्मीद ही कि जो पार्षद है सगला ही आगे है, क्योंकि जो कांग्रेस का जो पार्षद है पहले ही समर्थन दे दी हो और बी के बाद में आपने कोई भी जो प्रत्याशी है वो अटक खड़ो कौन करियो। और भी के अलावा अगर दूसरी तरफ बात कर ले वहाँ बीजेपी पार्षद की, जी सतवीर तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद, तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब सीधो रुख करांगा जोधपुर की तरफ, जठे जेपी नड्डा बीजेपी नेता संबोधित करने लग रहा है एक दीक्षांत समारोह के मायने। शेयर विथ यू हैव गॉट योर अवार्ड्स, यू हैव गॉट योर डिग्रीज, इट्स अ वेरी प्रेशियस योर लाइफ टाइम अचीवमेंट, यू हैव गॉट इट, बट माई एक्सपीरियंस इन लाइफ सेज दैट एनी पर्सन और एनी इंडिविजुअल is too small to reward or award anybody. It is the personal satisfaction through self-introspection that we have to understand whether we are satisfied with our work or not. That is the greatest award which we have. So, understanding the importance of degrees, understanding the importance of the certificates, always be vigilant and self-introspecting whether you yourself is satisfied with your work or not. What type of improvement you need to serve the humanity. How you can become more and more meaningful. How you can be more contributing. You see, everybody works for 12 hours. But we have to evaluate how much quality contribution has been done in those 12 hours. That is the beauty of oneself. And when you start self-introspecting, you will understand, and that will be your best performance, and that will be the best satisfaction which one can get, and that is the best contribution which one can give to the society. So friends, in the end, to conclude, I once again congratulate all the students who have received the degrees in the first convocation ceremony. I am sure you will be the leaders in your areas where you work and help to build the healthcare system of India as one of the best in the world. Thank you very much for giving me patience. Thank you, sir. और हनुमानगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष रोचक परिणाम भी भाजपा समर्थित नीलम जोशी पालिका अध्यक्ष बन गई। हालांकि दोनों प्रत्याशियों ने बराबर मत मिला, 14 मत भाजपा समर्थित नीलम जोशी ने मिला, कांग्रेस के सतीश सोनी ने भी 14 मत मिला। 25 नीलम जोशी रो निर्वाचन करे गए, दोनों ने बराबर मत मिला।
बावजूद ही के नौहर पालिका अध्यक्ष रो जो निर्वाचन है वो भाजपा समर्थित नीलम जोशी अब नई पालिका अध्यक्ष है। हालांकि दोनों ने 14 मत मिला, कुल 28 मत था, लेकिन पर्ची के माध्यम से नीलम जोशी को नाम पालिका अध्यक्ष के लिए निकाले गए। कांग्रेस रे सतीश सोनी ने भी 14 मत मिला और नीलम जोशी ने भी 14 मत। राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गया। राजू, बहुत ही दिलचस्प मुकाबलो इन्हें कहे जा सके। दोनों पार्टी के लोगों ने 14 मत मिला और बी के बाद के मायने नीलम जोशी जो कि भाजपा समर्थित है वे पालिका अध्यक्ष बन गई। एक बाद में कांग्रेस की तरफ से कोई तरह को विवाद या सवाल सामने आया? नहीं, बिल्कुल जो मुकाबलो है बहुत अलग रोचक तरह रो मुकाबलो निकलियो। कारण की जो सतीश सोनी जिका की एंग तरफ कांग्रेस तरफ लड़ रहा, वे भी निर्दलीय पार्षद और नीलम जोशी भी निर्दलीय पार्षद। सब पहले तो कांग्रेस सतीश सोनी ने आपको प्रत्याशी बढ़ाया और भाजपा जो है आपको कोई प्रत्याशी उतारे ही को नहीं। फिर बाद 2 प्रत्याशी निर्दलीय उतरे, जिका में एक नामांकन वापस हो, नथुराम एक नामांकन रह गयो, नीलम जोशी को बिना भाजपा समर्थन दियो और फिर बाद में मुकाबलो बराबर पर आगे रह गयो। बाद में लॉटरी हूँ जो है नीलम जोशी पालिका अध्यक्ष बनी। जो बात है वह है कि दोनों लड़ने वाला निर्दलीय है और एक तरफ कांग्रेस अपने प्रत्याशी बढ़ा दियो, एक ने भाजपा समर्थन दियो। सब बड़ी बात है कि सिर्फ 1.5 महीना, सिर्फ अभी महीना 1.5 महीना पहले जो पालिका अध्यक्ष अमित चाचान वे कांग्रेस की टिकट बड़ा विधायक बनया और महीना बाद ही कांग्रेस बटा हार गई और अब बीजेपी जो है वापस आ गई महीना बाद ही। तो कुल मिलाकर हर तरीके तो राजू यह कहे जा सके कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा मेहनत किए बगैर ही पालिका अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई, क्योंकि बीजेपी आपकी तरफ से कोई दावेदार उतारे ही को नहीं हो। कोई दावेदार नहीं उतारे और बीजेपी की रणनीति खेली भी जो दोस्तों की बीजेपी ने जो संख्या बलो वो थोड़ा कम हो, मगर जो निर्दलीय है वे जो मैदान में आया बीजेपी गेम हो खेलो कि दोनों निर्दलीय एक ने मना लियो और एक ने समर्थन दे दो, यूं मेरा 2 वोट तो बढ़ गया और एक गेम खेलते हुए बीजेपी जी राजू जी तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। हमारे संवाददाता राजू रामगढ़िया बताने लग रहा कि आज यो मुकाबलो बेहद दिलचस्प रहो, जब मामलो कांटे पर आकर अटक गयो। दोनों ने 14 मत मिला। बी के बाद के मायने लॉटरी सिस्टम से नाम निकाले गए और बी के मायने बीजेपी के हाथ बैठे बिठाए पालिका अध्यक्ष की कुर्सी चली गई, क्योंकि बीजेपी ई चुनाव के मायने अपनो कैंडिडेट उतारे को नहीं हो और बाद के मायने नीलम जोशी ने समर्थन दे दिया। और जोधपुर के मायने एसीबी ने मोटी कार्रवाई देखने मिली। आरआई महेंद्र चौधरी ने हिरासत के मायने ले लिए 50,000 रुपये की रिश्वत लेता इन्हें ट्रैप करेगा। किसान सू आ रिश्वत की राशि ली गई ही। जोधपुर तहसील दफ्तर का मायने आ कार्रवाई हुई। पेंट्री जेब सू 50,000 रुपया बरामद कराया गया। एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई जिगा के मायने किसान से रिश्वत ली जा रही किसान और वो रिश्वत की राशि ही 50,000 रुपया आरआई महेंद्र चौधरी ने हिरासत में लिए और जब एसीबी की टीम पहुंची और आरआई की तलाशी ली गई तो बाकी पेंट की जेब का मायने 50,000 रुपया नगद मिल गया। एसीबी रो एक बड़ो ट्रैप जिगे का मायने आरआई जोधपुर तहसील का मायने आ कार्रवाई हुई है और 50,000 रुपया कैश बरामद कराया गया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रभारी इतना जयपुर का मायने और लगातार लोकसभा चुनाव ने लेर बीजेपी री बैठका ले रहे हैं। बट आज बीजेपी दफ्तर का मायने मंत्री जावड़ेकर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशानो साधो। जावड़ेकर कहो कि गहलोत सरकार अपना वादा सु मुकर गई है। सागे आरोप लगाया कि कांग्रेस री कर्जा माफी पर नीति बिल्कुल साफ कोनी और बेरोजगारी भत्ते पर सरकार कुछ भी कोनी बोल पा रही है। जावड़ेकर दावो करो कि वे लोकसभा चुनाव के मायने 25 की 25 सीट जीतेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी फरवरी महीने के महीने अजमेर आकर लोकसभा चुनाव री रणभेरी बजाऊंगा। राहुल गांधी अजमेर रे कायड़ मैदान के मायने सेवा दल रे महाधिवेशन के मायने शिरकत करेंगे, जिन्हें लेर कांग्रेस और सेवा दल
तैयारियां तेज कर दी है। आज अजमेर पहुंचा सेवादल राष्ट्रीय संयोजक लालजी देसाई और प्रदेश संयोजक विधायक राकेश पारीक कहो कि केंद्र सरकार री नीतियों के खिलाफ सेवादल देश भर का मायने बिगुल बजाने जा रही है, जिसके तहत 29 राज्यों का मायने रैलियां और अन्य कार्यक्रम होगा। विश्व पहले अजमेर का मायने 14 और 15 फरवरी सेवादल रो महाधिवेशन होगा, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस रा दिग्गज नेता शामिल होंगे। जयपुर जिला परिषद के मायने जिला प्रमुख मूलचंद मीणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ने लेर घमासान मचड़ो है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव रे पक्ष और विपक्ष के मायने दावो करे जा रहे। दोनों दल अपने अपने सदस्यों री बाड़ेबंदी के मायने जुट गए। तो जयपुर जिला परिषद का मायने जिला प्रमुख मूलचंद मीणा के खिलाफ ओ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, जिसे लेकर ओ घमासान मचड़ो है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव रे पक्ष और विपक्ष का मायने अपना अपना दावा कराया जा रहा है। दोनों दल अपने अपने सदस्यों की बाड़ेबंदी का मायने जुट गया है और अब वो तय करे जाओगे कि का मायने जिला परिषद की का हाथ का मायने जाओगे। फिलहाल दोनों ही पार्टियां का अपना अपना दावा है जीत का। अलवर के मायने बदमाशा रो लगातार बोलबालो है। जिले रे आसपास रे कई क्षेत्र के मायने शराब ठेका माथे बदमाश लूटरी वारदाता ना अंजाम दे रहा। पिछले एक महीने के मायने बदमाश 60 ठेका ने निशानों बनाए। बीती रात बदमाश डाबड़वास के मायने एक शराब रे ठेके सु लाखों रुपया री शराब री लूट करी। सूचना माथे पहुंची पुलिस मामलो दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और बूंदी के मायने स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा ने बदमाश अपहरण करके ले गया। घटना की जानकारी जब मिली जब छात्रा पिता ने फोन कर जानकारी दी गई। परिजन महिला थाने के मायने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस छात्रा की तलाश के मायने जुट गई है। अलवर जिले खोरीकला गांव के मायने 2 बहना जहरीलो पदार्थ खा लियो, जिसमें एक युवती की मौत होगी जबकि दूसरी युवती की हालत गंभीर बनेड़ी है, जिको निजी अस्पताल के मायने इलाज चल रहे। अब तक जहरीलो पदार्थ खाने रहे कारण को पतो को नहीं चल पाए। थानाधिकारी राजीव डूडी बताया कि एक लड़की की मौत होगी है, जिको पोस्टमार्टम करवा दियो गए है, जबकि दूसरी लड़की अस्पताल के मायने भर्ती है। और बीकानेर के लूण करण सरसू एक बड़ी खबर। पिस्तौल री नौक माथे अठे लूट करी गई है। देर रात पेट्रोल पंप सेल्समैन सु आ लूट हुई। कार सवार अज्ञात लुटेरा 12,000 रुपया लूट लिया। NH 62 स्थित लक्ष्मी पेट्रोल पंप माथे आ वारदात हुई है और ओ पेट्रोल पंप थाने सु महज 4 किलोमीटर की दूरी पर होयो, जठे आ लूट हुई और बठों बदमाश फरार हो गया। तो कार सवार अज्ञात सेल्समैन सु 12,000 रुपया तमंचे की नोक के ऊपर लूट कर ले गया। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हो, सीसीटीवी के मायने तस्वीरें भी कैद होगी। सेल्समैन सु जेठा 12,000 रुपया लूटा गया। कल देर रात ने वारदात हुई। आप तस्वीरें के मायने देख रहे हो कि सेल्समैन हो और जिके की जेब सु और जो गाड़ी नजर आ रही है एल्टो आकार है, जिके के मायने 4 बदमाशा अठे पेट्रोल पंप पर पहुंचा देर रात और वो सेल्समैन हो जिके के करने सु पेट्रोल भी भरवायो और बी के करने सु पीसा भी जो कीमत थी वो 12,000 रुपया रकम बताई जा रही है, एक कन्नू निकाल के ले गया। और अब सीसीटीवी के जरिए यह तस्वीरें सामने आई है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आ बदमाशा ने खंगालने की कोशिश कर दी है। तो आपने खबरों का मायने फिलहाल इतना ही। नमस्कार।